सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय, इसके मूल बिंदु देख लेते हैं। भारत में न्यायपालिका एकीकृत 1935 के भारत सरकार अधिनियम से उधार ली गई है और भारत की न्यायपालिका एक स्वतंत्र न्यायपालिका है। भारत को स्वतंत्रता मिलने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने संघीय न्यायालय और प्रिवी काउंसिल की न्यायिक समीक्षा का स्थान ले लिया। इसकी पहली बैठक 28 जनवरी 1950 को हुई थी। 1950 को हुई थी। संघीय न्यायालय की स्थापना 1937 में भारत सरकार अधिनियम 1935 के प्रावधानों के तहत की गई थी। सुप्रीम कोर्ट को संविधान का रक्षक भी कहा जाता है। भाग 5 सर्वोच्च न्यायालय। अध्याय 4 आर्टिकल 124 से लेकर 147 तक। अनुच्छेद 124 सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना एवं गठन। पहला, न्यायाधीशों की संख्या। मूल रूप से इसकी संख्या कितनी थी? पहले एक मुख्य न्यायाधीश थे और 7 न्यायाधीश थे, मतलब कुल मिलाकर 8 न्यायाधीश। वर्तमान में इसकी संख्या कितनी है? एक मुख्य न्यायाधीश और 33 न्यायाधीश, मतलब टोटल 34 न्यायाधीश हैं। अधिकतम स्वीकृत न्यायाधीश कितने हो सकते हैं? 34 हो सकते हैं। और 2, सर्वोच्च न्यायालय में प्रत्येक न्यायाधीश की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा मुख्य न्यायाधीश के परामर्श के बाद की जाएगी। इनका कार्यकाल 65 वर्ष की आयु तक सेवा कर सकता है, बशर्ते पहला, एक न्यायाधीश राष्ट्रपति को पत्र लिखकर अपने पद से त्यागपत्र दे सकता है। दूसरा, एक न्यायाधीश को खंड 4 में दिए गए तरीके से हटाया जाएगा। और दूसरे का ए, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश की आयु संसद द्वारा विधि द्वारा निर्धारित तरीके से की जाएगी। 15वां संविधान संशोधन 1963 द्वारा निर्धारित किया गया। तीसरा, सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीशों के लिए योग्यता। भारत का नागरिक होगा। और दूसरा, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के रूप में कम से कम 5 वर्ष का अनुभव या उच्च न्यायालय के अधिवक्ता के रूप में कम से कम 10 वर्ष का अनुभव या राष्ट्रपति की राय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना अनिवार्य है। मुख्य न्यायाधीश या न्यायाधीशों का निष्कासन। किसी न्यायाधीश को राष्ट्रपति द्वारा संसद द्वारा विशेष बहुमत अर्थात कुल सदस्यता का बहुमत एवं उपस्थित और मतदान करने वाले सदस्यों का 2/3 द्वारा पारित प्रस्ताव के आधार पर हटाया जा सकता है। तीसरा, दुर्व्यवहार एवं कथित कदाचार किया। यदि दुर्व्यवहार एवं कथित कदाचार सिद्ध हो चुका हो तो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने की प्रक्रिया न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में उल्लिखित है। न्यायाधीशों को हटाने के प्रस्ताव पर राज्यसभा के 50 सदस्यों या लोकसभा के 100 सदस्यों के हस्ताक्षर होने चाहिए। 5वां, संसद कानून द्वारा न्यायाधीश के कदाचार की जांच के लिए विधायी प्रक्रिया स्थापित कर सकती है, जैसा कि खंड 4 में उल्लिखित है। 6, सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश राष्ट्रपति के समक्ष शपथ या प्रतिज्ञान लेगा। 7वां, प्रतिबंध दिया गया है, राष्ट्रपति की सेवानिवृत्ति के बाद सुप्रीम कोर्ट का जज कोई न्यायाधीश भारत के किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकता। कॉलेजियम प्रणाली। संविधान में इसका कोई उल्लेख नहीं है। यह ऐसी व्यवस्था है जिसके तहत न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं तबादलों का फैसला मुख्य न्यायाधीश एवं सुप्रीम कोर्ट के 4 वरिष्ठ न्यायाधीशों का एक कोरम लेता है। मुख्य न्यायाधीश में इसका कोई भी स्थान नहीं है। इसकी उत्पत्ति निम्नलिखित न्यायाधीशों के मामलों से पता लगाई जा सकती है। प्रथम न्यायाधीश केस 1982, ESP गुप्ता केस। न्यायाधीश के मुख्य न्यायाधीश CJI की सिफारिश राष्ट्रपति पर बाध्यकारी नहीं है। न्यायिक नियुक्तियों में कार्यपालिका को प्राथमिकता दी गई है। द्वितीय न्यायाधीश मामला 1993, कॉलेजियम प्रणाली की शुरुआत की गई, जिसमें कहा गया परामर्श का अर्थ सहमति है। CJI+2 वरिष्ठ न्यायाधीशों द्वारा इसकी सिफारिश की गई थी। CJI द्वारा सिफारिश राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी होगी। तीसरा न्यायाधीश मामला 1998, कॉलेजियम का विस्तार करके इसे 5 सदस्यीय निकाय बना दिया गया। इसमें एक मुख्य न्यायाधीश होते हैं एवं 4 वरिष्ठतम न्यायाधीश। इसका निर्णय राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होता है। संसद ने राष्ट्रपति को सिफारिश देने के लिए 99वें संविधान संशोधन अधिनियम 2014 के माध्यम से कॉलेजियम प्रणाली को राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग NJAC द्वारा प्रतिस्थापित कर दिया। चतुर्थ न्यायाधीश मामला 2015,
99वें संविधान संशोधन अधिनियम को असंवैधानिक घोषित कर दिया गया और NJAC न्यायिक और राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग का नियम रद्द कर दिया गया। कॉलेजियम प्रणाली को पुनः बहाल कर दिया गया। आर्टिकल 125 न्यायाधीशों के वेतन आदि। यह वेतन एवं भत्ते संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आर्टिकल 126 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति। राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकते हैं जब न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो। सर्वोच्च न्यायालय की प्रथम महिला न्यायाधीश न्यायमूर्ति फातिमा बीबी 1989 में बनी थी। आज तक सर्वोच्च न्यायालय की कोई भी महिला मुख्य न्यायाधीश नहीं बनी है। आर्टिकल 127 तदर्थ न्यायाधीशों की नियुक्ति। भारत के मुख्य न्यायाधीश राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से या संबंधित उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से या किसी उच्च न्यायालय के न्यायाधीश उच्चतम न्यायालय के योग्य होना चाहिए जो उस सर्वोच्च न्यायालय में तदर्थ न्यायाधीश अस्थायी न्यायाधीश के रूप में बैठने का अनुरोध कर सकते हैं। ऐसे तदर्थ न्यायाधीश को उस समय सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की शक्तियाँ, अधिकार क्षेत्र एवं विशेषाधिकार प्राप्त होते हैं। आर्टिकल 128 सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति। सेवानिवृत्त उच्च सुप्रीम कोर्ट न्यायाधीशों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने और कार्य करने की शक्ति के लिए आमंत्रित किया जा सकता है। आर्टिकल 129 सर्वोच्च न्यायालय का अभिलेख न्यायालय होना। इसके निर्णय को विधिक पूर्ववृत्त के रूप में संरचित किया जाता है। न्यायालय की अवमानना करने के लिए दंडित रखने की शक्ति प्रदान करता है इसे। आर्टिकल 130 सर्वोच्च न्यायालय की सीट। सर्वोच्च न्यायालय की सीट दिल्ली में है। यदि मुख्य न्यायाधीश सिफारिश करते हैं तो राष्ट्रपति मंजूरी देते हैं तो सर्वोच्च न्यायालय कहीं और भी बैठ सकता है। आर्टिकल 131 सर्वोच्च न्यायालय का मूल अधिकार क्षेत्र। सर्वोच्च न्यायालय के पास निम्नलिखित विवादों के अनन्य मूल अधिकार क्षेत्र हैं। यह जैसे भारत सरकार एवं एक से अधिक राज्यों के बीच भी कोई विवाद हो या भारत सरकार और एक राज्य किसी राज्य या एक राज्य या दूसरी तरफ एक या एक से अधिक राज्यों के बीच या दो से अधिक राज्यों के बीच कोई विवाद होता है तो सुप्रीम कोर्ट का यह मूल अधिकार क्षेत्र है। आर्टिकल 131 का 42वें संविधान संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तुत किया गया था। इसने केंद्रीय कानूनों की वैधता निर्धारित करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को विशेष अधिकार दिए गए। इसे 43वें संविधान संशोधन 1977 द्वारा निरसित कर दिया गया। आर्टिकल 132 सुप्रीम कोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार। संवैधानिक मामलों में उच्च न्यायालय से अपील के माध्यम से इसे प्राप्त है। आर्टिकल 133 सुप्रीम कोर्ट का अपीली क्षेत्राधिकार दीवानी मामलों में। सिविल मामलों जैसे संपत्ति, विवाह, तलाक आदि में दिए गए निर्णयों पर हाईकोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में अपील की जा सकती है। आर्टिकल 134 अपीली क्षेत्राधिकार आपराधिक मामले में। आर्टिकल 135 संघीय न्यायालय की शक्तियाँ। सुप्रीम कोर्ट संविधान पूर्व कानूनों के तहत संघीय न्यायालय की शक्तियों का उपयोग कर सकता है। आर्टिकल 136 अपील के लिए विशेष अनुमति। सर्वोच्च न्यायालय किसी भी न्यायालय या न्यायाधिकरण के निर्णय सशस्त्र बल न्यायालयों और सैन्य न्यायाधिकरणों कोर्ट मार्शल से संबंधित निर्णय को छोड़कर के विरुद्ध अपील करने के लिए विशेष अनुमति प्रदान कर सकता है। न्यायिक समीक्षा अमेरिका के संविधान से उधार ली गई है। आर्टिकल 137 निर्णय की समीक्षा। सर्वोच्च न्यायालय अपने स्वयं के निर्णयों या आदेशों की समीक्षा कर सकता है। आर्टिकल 138 सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार। संसद कानून द्वारा सुप्रीम कोर्ट के अधिकार क्षेत्र का विस्तार कर सकती है। आर्टिकल 139 कुछ रिट जारी करने की शक्ति। सर्वोच्च न्यायालय आर्टिकल 32 के तहत दिए गए मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए रिट जारी कर सकता है। अन्य उद्देश्यों के लिए इसे संसदीय अनुमति की आवश्यकता होती है। आर्टिकल 140 सर्वोच्च न्यायालय की सहायक शक्तियाँ दी गई हैं। आर्टिकल 141 सर्वोच्च न्यायालय द्वारा घोषित कानून सभी न्यायालयों पर बाध्यकारी होगा। आर्टिकल 142 डिक्री और आदेशों का प्रवर्तन। सर्वोच्च न्यायालय पूर्ण न्याय के लिए कोई भी आदेश पारित कर सकता है। आर्टिकल 143 सलाहकार क्षेत्राधिकार। राष्ट्रपति दो तरह के मामलों को सलाह देने के लिए सर्वोच्च न्यायालय को भेज सकते हैं। पहला, पूर्ण संवैधानिक मामले।
दूसरा, सामान्य महत्व के मामले। संविधान पूर्व मामलों में सर्वोच्च न्यायालय को राष्ट्रपति को अपनी सलाह देनी चाहिए एवं दोनों ही मामलों में यह सलाह राष्ट्रपति के लिए बाध्यकारी नहीं है। आर्टिकल 144 सिविल एवं न्यायिक प्राधिकरणों द्वारा सर्वोच्च न्यायालय की सहायता के लिए कार्य करना। आर्टिकल 145 न्यायालय के नियम आदि दिए गए हैं। सर्वोच्च न्यायालय राष्ट्रपति की मंजूरी से अपने स्वयं के प्रक्रियात्मक नियम बना सकता है, जब तक कि वह संसद द्वारा बनाए गए कानूनों के साथ संघर्ष नहीं करता है। आर्टिकल 146 सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारी एवं कर्मचारी। नियुक्तियाँ। सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश न्यायालय के अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति करता है। सेवा शर्तें। भारत सरकार का मुख्य न्यायाधीश कर्मचारियों की नियुक्ति एवं वेतन के लिए नियम निर्धारित करता है। व्यय। कर्मचारियों की वेतन, पेंशन जैसे सुप्रीम कोर्ट के परिचालन लागत का भुगतान भारत के संचित कोष से किया जाता है। आर्टिकल 147 सुप्रीम कोर्ट का व्याख्या। संविधान स्पष्ट प्रावधान करता है कि संविधान की व्याख्या करते समय किसी भी महत्वपूर्ण कानूनी प्रश्न पर विचार किया जाना चाहिए। भारत सरकार अधिनियम 1935, भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947, इन दोनों अधिनियमों से संबंधित आदेश और संशोधन। इसकी ट्रिक क्या है याद करने के लिए? सुप्रीम कोर्ट ने सार्क कंट्रीज को सीट ऑफर करी, जैसे सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 124 से एस सी मतलब सुप्रीम कोर्ट हो गया। आर्टिकल 125 एस से सैलरीज हो गया, वेतन भत्ते। आर्टिकल 126 से ए हो गया मतलब एक्टिंग चीफ जस्टिस हो गया। आर्टिकल 127 ए मतलब एडहॉक जज हो गया। आर्टिकल 128 आर मतलब रिटायर्ड जज। आर्टिकल 129 सी कोर्ट ऑफ रिकॉर्ड। आर्टिकल 130 सीट दिल्ली के एक सीट के रूप में दिल्ली एज ए सीट। आर्टिकल 131 ऑफर मूल क्षेत्राधिकार ओरिजिनल जुरिडिक्शन। भाग 6 उच्च न्यायालय। आर्टिकल 214 से लेकर 231 तक। उच्च न्यायालय का आर्टिकल 214 से 231 तक है। आर्टिकल 214 उच्च न्यायालय की स्थापना। प्रत्येक राज्य में एक उच्च न्यायालय होगा। आर्टिकल 215 उच्च न्यायालय एक अभिलेख न्यायालय होगा। आर्टिकल 216 उच्च न्यायालयों का गठन। एक मुख्य न्यायाधीश तथा अन्य न्यायाधीश, जैसा कि संसद तय करेगी, द्वारा होगा। आर्टिकल 217 न्यायाधीशों की नियुक्ति एवं शर्तें। पहला, उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा। भारत के मुख्य न्यायाधीश राज्य के राज्यपाल। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कॉलेजियम के परामर्श के बाद की जाती है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के लिए अधिकतम आयु 62 वर्ष है। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश को अपना इस्तीफा राष्ट्रपति को सौंपना होगा। इसकी निष्कासन प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समान ही है। दूसरा, योग्यताएं। 10 वर्ष तक उच्च न्यायालय में वकालत का अनुभव होना चाहिए या 10 वर्ष तक न्यायिक पद पर कार्य करना चाहिए, या उच्च न्यायालय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता के लिए कोई प्रावधान नहीं है, जैसा कि सुप्रीम कोर्ट में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता होना भी एक है। इसमें उच्च न्यायालय में प्रतिष्ठित विधिवेत्ता के लिए कोई प्रावधान नहीं दिया गया है। आर्टिकल 218 कुछ प्रावधानों का अनुप्रयोग। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की निष्कासन प्रक्रिया को उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों पर लागू करता है। न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968। आर्टिकल 219 शपथ या प्रतिज्ञान। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश राज्यपाल के समक्ष शपथ लेते हैं। आर्टिकल 220 सेवानिवृत्ति के बाद वकालत पर प्रतिबंध। उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय और अन्य उच्च न्यायालय को छोड़कर किसी भी न्यायालय में वकालत नहीं कर सकते। आर्टिकल 221 वेतन एवं भत्ते। वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से लिए जाते हैं, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से ली जाती है। वेतन एवं भत्ते राज्य की संचित निधि से लिए जाते हैं, जबकि पेंशन भारत की संचित निधि से ली जाती है। वेतन भत्ते, छुट्टियां एवं पेंशन अधिकार संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। आर्टिकल 222 न्यायाधीशों का स्थानांतरण। राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश की
मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के बाद उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों का स्थानांतरण कर सकते हैं। आर्टिकल 223 कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीशों की नियुक्ति। राष्ट्रपति कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति तब करते हैं जब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का पद रिक्त हो या मुख्य न्यायाधीश की अनुपस्थिति या किसी अन्य कारण से अपने कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ हो। आर्टिकल 224 अतिरिक्त एवं कार्यवाहक न्यायाधीशों की नियुक्ति। पहला, अतिरिक्त न्यायाधीश। यदि उच्च न्यायालय का कार्यभार बढ़ जाता है, जैसे अतिरिक्त कार्य के कारण, तो राष्ट्रपति अधिकतम 2 वर्ष की अस्थायी अवधि के लिए अतिरिक्त न्यायाधीशों की नियुक्ति कर सकता है। दूसरा, कार्यवाहक न्यायाधीश। जब कोई न्यायाधीश अनुपस्थित रहता है तो कर्तव्यों का पालन करने में असमर्थ है या पद रिक्त है, तो राष्ट्रपति कार्यवाहक न्यायाधीश की नियुक्ति कर सकता है। ये नियुक्तियां मुख्य न्यायाधीश के परामर्श से की जाएंगी। आर्टिकल 224 का ए, उच्च न्यायालयों की बैठकों में सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति। किसी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश उस उच्च न्यायालय या किसी अन्य उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की उपस्थिति का अनुरोध कर सकते हैं। आर्टिकल 225 उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र। मूल अधिकार क्षेत्र राजस्व मामले, सांसदों एवं विधायकों के चुनाव विवाद आदि। अपीलीय क्षेत्राधिकार निचली अदालतों द्वारा दिए गए निर्णयों के बारे में अपील सुनना। तीसरा, रिट क्षेत्राधिकार। आर्टिकल 226 रिट जारी करने की उच्च न्यायालय की शक्ति। उच्च न्यायालय के पास सर्वोच्च न्यायालय की तुलना में व्यापक रिट क्षेत्राधिकार है। यह कानूनी और मौलिक अधिकारों पर रिट जारी कर सकता है, जबकि सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से इनकार कर सकता है। हाई कोर्ट रिट जारी करने से इनकार कर सकता है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट रिट जारी करने से इनकार नहीं कर सकता। आर्टिकल 227 अधीनस्थ न्यायालयों पर आरक्षण। आर्टिकल 228 कुछ मामलों का उच्च न्यायालय को स्थानांतरण दिया गया है। आर्टिकल 229 उच्च न्यायालय के अधिकारी और कर्मचारी उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा इसकी नियुक्ति की जाती है। आर्टिकल 230 संघ शासित प्रदेशों में अधिकार का विस्तार, संसद की शक्ति, जैसे अंडमान एवं निकोबार कलकत्ता उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। लक्षद्वीप केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। पुडुचेरी मद्रास उच्च न्यायालय के अंतर्गत। दादर एवं नगर हवेली एवं दमन द्वीप महाराष्ट्र उच्च न्यायालय के अंतर्गत। चंडीगढ़ पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है। आर्टिकल 231 2 या 2 से अधिक राज्यों के लिए एक समान उच्च न्यायालय की स्थापना। 7वां संविधान संशोधन 1956। उदाहरण के लिए, गोवा एवं महाराष्ट्र का एक साझा न्यायालय मुंबई महाराष्ट्र में है। अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मिजोरम एवं असम का एक साझा न्यायालय गुवाहाटी असम में है। आर्टिकल 232 संघीय न्यायालय को मामलों का स्थानांतरण या निरस्त, जो कि अब निरस्त कर चुका है, यह 7वें संविधान संशोधन अधिनियम 1956 द्वारा किया गया था। प्रथम उच्च न्यायालय 1862, जो कि कलकत्ता उच्च न्यायालय था। प्रथम महिला उच्च न्यायालय न्यायाधीश न्यायमूर्ति अन्ना चंडी, जो कि केरला की थी। उच्च न्यायालय की प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति लीला सेठ, हिमाचल प्रदेश। भारत में कुल उच्च न्यायालय कितने हैं? 25। अधीनस्थ न्यायालय। आर्टिकल 233 उच्च न्यायालयों की नियुक्ति। पहला, जिला। आर्टिकल 233 जिला न्यायालयों की आर्टिकल 233 जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति। पहला, जिला न्यायाधीश की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी। दूसरा, कोई व्यक्ति जो पहले से संघ या राज्य की सेवा में नहीं है, जिला न्यायाधीश नियुक्त होने के लिए केवल तभी पात्र होगा जब वह कम से कम 7 वर्ष तक अधिवक्ता या वकील रहा हो और उच्च न्यायालय द्वारा उसकी नियुक्ति की सिफारिश की गई हो। आर्टिकल 233 का ए, जिला न्यायाधीशों की नियुक्तियों का सत्यापन। आर्टिकल 234 न्यायिक सेवाओं में जिला न्यायाधीशों के अलावा अन्य व्यक्तियों की भर्ती राज्य के राज्यपाल द्वारा की जाएगी। आर्टिकल 235 अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण रखा जाएगा।